हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर ठीक है क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 उसकी एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका किसका 4.2 का। टॉपिक का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज में होगी, यहाँ से इक्वेशन बिल्ड करोगे और फिर सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड टू कंजक्टिव नंबर्स, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। वो नंबर सब उनको क्या करने, फाइंड करने। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आपके कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। से 3 के बाद कौन आता है? 4 आता है। ये क्या आपके कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब लगातार जो है। अब यहाँ पर क्या पहले वाला आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। कि पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आपका, तो उसको आपको लेट करना पड़ेगा x। तो अगला वाला क्या होगा? ऑब्वियसली उससे एक बड़ा होगा ना, तो उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। तो अगला वाला क्या हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा। समझ में आ गया? कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब लगातार, जैसे 3 और 4 है आपके, जैसे आपके 5 और 6 है। अगला वाला 1 ऐड करने पर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड करने तो अपन कह नहीं सकते स्टार्टिंग वाला कौन सा है। अगर स्टार्टिंग वाला पता हो तो अगला वाला पता ऐसे चल जाएगा, फिर अपन फाइंड क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर फाइंड करने कौन से, कंजक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला वाला आपको लेट करना पड़ेगा x, तो अगला वाला क्या आएगा 1 ऐड करने पर आएगा, कितना हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा। फिर काम करते हैं, चलो। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। ठीक है, देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज, हटा दो इक्वल का साइन रहने दो। इंटीजर कितना होगा आपका x+1 होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर अगर एक x है तो अगला वाला 1 ऐड करने पर आएगा। से 3 के बाद 4 आता है, x+1 हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर। पहले का स्क्वायर x² हो गया, अगले का कितना हो गया आपका x+1 का स्क्वायर, और इनका सम आ गया। जो नंबर्स थे बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स थे कंजक्यूटिव। एक आपने x लिया, अगला x+1 लिया है, तो क्या बोल रहा है सम किसका, इनके स्क्वायर का। तो पहले आपने स्क्वायर किया दोनों का, फिर इसका सम किया, कितना रहा आपका 365। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? हमें क्या करना है, सम करना है, लेकिन सम किसका होगा आपका, उनके स्क्वायर का। अब तो आसान है आपका सम, x² हो जाएगा, आइडेंटिटी खोलोगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। इज इट क्लियर? बोलो। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब क्या होने वाला है आपका x², ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x², ये 1, ये कितना आपका 2x। इसको यहां लेके आ जाओ, बोलो, ये अगले स्टेप में लेके आ जाएंगे। 2x ऑर्डर में रेंज कर रहा हूं, x² के बाद टर्म कौन सा, x वाला आता है। ठीक है, फिर कौन सा आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसके बाद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि अपन को तीनों टर्म्स क्या होते हैं, स्क्वायर, x और कांस्टेंट तीनों एक साइड में रखने होते हैं, तब जाके अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाते हैं, फैक्टराइज कर पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, इधर देखो, इंप्लाइज स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। इज इट क्लियर बच्चों? कोई परेशानी? अब क्या होगा, क्योंकि 2 का डिवाइड तीनों में जा रहा है, कोई और नंबर इसका डिवाइड जा रहा है, अगर कोई और होता है इससे बड़ा तो उसको लेते। ठीक है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, लेकिन किसको लेके, 2 को लेके चलेंगे। 2 का डिवाइड किया कितना, x² आ गया, यहाँ x आ गया, यहाँ आएगा 182। इज इट क्लियर? 182। इज इट क्लियर? अभी क्या होगा, 2 आपका इंटू में तो कहां डिवाइड में जाएगा और 0 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 0 में डिवाइड लग गया तो क्या आएगा, 0 क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, कोई परेशानी? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² 1x, इन प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और मेथड कौन सा लगाएंगे पर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। ठीक है, तो हमें इसको तोड़ना है, मिडिल टर्म को किसको, 2 नंबर्स में तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है, इंटू करने पे कितना चाहिए आपका, एक तो लेंगे अपन x² का कोएफिशिएंट लेंगे, कितना 1 हो गया आपका, साथ में क्या लेंगे इधर, ये कांस्टेंट कितना आपका नेगेटिव, दिख रहा है नेगेटिव कितना आपका 182, और इंटू करने पे कितना आएगा नेगेटिव 182। ठीक है,
तो इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इंटू करने पर तो क्या चाहिए, एक्स्ट्रा का कोएफिशिएंट लेंगे 1 और साथ में क्या लेंगे, ये कांस्टेंट लेंगे विद साइन। इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है, ये आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, खुद बनाना चाहिए, क्या आना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। इसको ब्रेक कर देना पर मिडिल टर्म को, तो इंटू करने पर तो ये आए और प्लस करने पर खुद बना जाए आपका। अब देखो इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है आपका, इधर देखो कब आता है, प्लस का होगा, किसका होगा आपका, माइनस का होगा। एक प्लस का होगा, किसका होगा आपका, माइनस का होगा। अच्छा अब बताओ मुझे कि समझ में आ गया, नीचे प्लस करेंगे, यहां से प्लस में आ रहा है, तो बड़ा वाला कौन सा होगा, प्लस का माइनस का, किसका होगा, बोलो किसका होगा, प्लस का होगा ना आपका। इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो एक प्लस का जाएगा, नीचे माइनस का जाएगा, तब दोनों को प्लस करोगे तो साइन किसका आएगा आपका, ये तो प्लस का माइनस का, प्लस का कब आएगा, जब बड़ा वाला किसका, प्लस का। हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर क्या लेगी, प्लस का लेके चलेंगे। कितना आपका 182 है। ये क्वेश्चन में इसमें क्या होगा, सेम क्या करोगे आप, ये काम रफ कॉपी का आपका, ठीक है। 182 को क्या करोगे आप, फैक्टराइज करो, इसे पता चल जाएगा वो दो नंबर कौन से हैं जिनको इंटू करने पे क्या आएगा, नेगेटिव 182 आएगा, प्लस करने पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो किया आपने, कितना है आपका, बोलो। तो नंबर कौन से आपके, 14 और 13, रिजल्ट के लिए। तो 14 और 13 लेके चलोगे, इनका इंटू करने पर 182 आएगा, लेकिन नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, और साथ में प्लस करने बनाना चाहिए। तो क्या लोगे, 14 प्लस का 13 नेगेटिव का, इंटू करने पर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस करने पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, हम एक काम करते हैं, प्लस का 13 नंबर कौन कौन से होंगे आपके, 14 प्लस का होगा आपका, 13 किसका होगा आपका, माइनस का होगा। रिजल्ट क्लियर। तो मैंने कहा था जब एक नेगेटिव आए प्लस आए, नेगेटिव वाले को पहले लिख लो, अगर बाद में लिखोगे तब भी आंसर हो जाएगा, पर इससे क्या होगा, आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। प्लस कितना आपका 14x, क्यों, अगर नेगेटिव बाद में लिखते तो आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ता बाद में, ठीक है। कितना कॉमन आ गया आपका, x कॉमन आ गया, कितना बचा आपका 13, कॉमन 14 आया, कितना आपका x माइनस 13, डिवाइड करोगे जब, ये आ गया x माइनस 13, ये आ गया आपका x प्लस 14। रिजल्ट क्लियर, यहां से आएगा x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस का 14, इंप्लाइज x कितना होगा आपका 13, बिकॉज x का आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, x का लिया आपने पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नेगेटिव आपका नहीं हो सकता, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आएगी, x कैन नॉट बी नेगेटिव। now first पॉजिटिव इंटीजर x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30, दिख रहा है, एंड सेकेंड इक्वल टू x प्लस 1, 13 प्लस 1 14।